हेलो दोस्तों, नमस्ते मेरे भाई। पिछले क्लासेस में हम समझने की कोशिश कर रहे थे सर कि अगर एक टेबल देखे थे सर। टेबल में ये था कि अल्कनिटी यानी टोटल अल्कनिटी और पी अल्कनिटी में क्या रिलेशन है, ये हम देखने की कोशिश किए थे। वह अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड किया था। OH का वैल्यू, COH का वैल्यू, HCO3 का वैल्यू। उसके बाद हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि न्यूमेरिकल जानेंगे, लेकिन फिर बीच में ही कुछ काम आ गए, इसलिए आपकी क्लासेस को ड्रॉप करना पड़ा। कोई बात नहीं, आज कर लेंगे। आज की क्लास में न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बोल रहा है इफ टोटल अल्कनिटी ऑफ वाटर इज 300 mg पर लीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन करता है सर, वैसे वैसे हम क्वेश्चन को डिमांड पूरा करेंगे सर। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं गिवन डैट में क्या है। टोटल अल्कनिटी जिसको हम T से डिनोट कर रहे थे दोस्त, वह आपको दिया है सर 300 mg पर लीटर दिया हुआ है एज ए CaCO3 में। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सर एंड पी अल्कनिटी इज 200 mg पर लीटर। पी अल्कनिटी दिया हुआ है सर 200 mg पर लीटर में एज ए CaCO3 में। तो आपसे मांगता है सर फाइंड आउट OH क्या होगा, कार्बोनेट CO3 का वैल्यू क्या होगा और HCO3 का वैल्यू क्या होगा। ये भी मांगा है मेरे भाई एज ए CaCO3, उसके साथ mg पर लीटर में मांगा हुआ है, यानी उसी के फॉर्म में मांग रहा है ये सब वैल्यू जिस फॉर्म में आपको दिया हुआ है। यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्त। ठीक, यानी यूनिट कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम सब चेक करते हैं कि T और P का वैल्यू क्या है मेरे भाई। T और P का वैल्यू क्या है, अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर P अल्कनिटी का वैल्यू सर टोटल अल्कनिटी के हाफ से अगर ज्यादा है तो क्या केस आता है, ये देखिए तो सर अगर P अल्कनिटी की वैल्यू टोटल अल्कनिटी के हाफ से ज्यादा है यानी कम है तो क्या होगा, अगर यह इक्वल है सर तो क्या होगा। ये तीनों का तीनों हम टर्म्स एंड कंडीशंस में समझने की कोशिश किए थे सर। यह तीनों के तीनों टर्म्स एंड कंडीशन हम समझने की कोशिश किए थे टेबल बना के। तो टोटल अल्कनिटी की बात बोले सर, टोटल अल्कनिटी आपको 300 दिया हुआ है सर, और पी अल्कनिटी का यदि हम हाफ करें सर, टोटल अल्कनिटी 300 है और पी अल्कनिटी का यदि हाफ करेंगे मेरे भाई P/2 अगर हम करेंगे सर, 100 का हाफ करेंगे तो सॉरी 200 का हाफ करेंगे तो 100 आ गया। यानी इसमें तो यह कंफर्म हो गया है मेरे भाई, इसमें तो यह कंफर्म, सॉरी देखिए यहाँ पर गलत हो चुका है। हम बात करें सर पी अल्कनिटी का, तो पी अल्कनिटी मेरे भाई 200 दिया हुआ है, हमें टोटल अल्कनिटी का हाफ करना होता है सर। टोटल अल्कनिटी का अगर हाफ करेंगे 300 का हाफ तो 150 आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि जो पी अल्कनिटी है वह ज्यादा है सर एज कंपेयर टू टोटल अल्कनिटी के हाफ से, यानी पी अल्कनिटी की बात करें सर तो ज्यादा है, टोटल अल्कनिटी के हाफ से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो जितना ज्यादा उससे मतलब नहीं है हमें। पी अल्कनिटी यहाँ 200 है और टोटल अल्कनिटी का हाफ मेरे भाई 150 है, तो ऑब्वियसली सी बात है सर पी अल्कनिटी ज्यादा है। और यदि मेरे भाई हम समझने की ये भी कोशिश किए थे कि अगर पी अल्कनिटी का वैल्यू ज्यादा हो जाए तो कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन यानी सूत्र यानी फॉर्मूला आते हैं आपको ये फॉर्मूला निकालने के लिए HCO3 एज ए CaCO3 mg पर लीटर। यहाँ तक नोट डाउन करो, आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। चलो लिखो, हम आते हैं जस्ट 5 मिनट। अब हम देखते हैं सर कि यदि पी अल्कनिटी ज्यादा हो जाए टोटल अल्कनिटी के हाफ से तो कौन सा सिचुएशन आता है। तब CO3 निकालने के लिए अलग सूत्र आता है सर, HCO3 निकालने के लिए अलग सूत्र आता है सर, और OH निकालने के लिए अलग सूत्र आता है सर। चलो देखते हैं। OH निकालने के लिए मेरे दोस्तों यहाँ पर 2P - T हो जाएगा
और यही HO3 निकालना है तो सर 0 हो जाएगा, और CO3 निकालना है सर तो 2T माइनस 2P हो जाएगा। देखो हम देखे थे अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग केस में सर अगर P अल्किनिटी ज्यादा हो जाए टोटल अल्किनिटी की हाफ से, तब CO3 निकालने का सूत्र ये हो जाता है सर 2T माइनस 2P। HCO3 उस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में 0 हो जाता है सर, OH निकालने का 2P माइनस T हो जाता है सर। सिर्फ वैल्यू को रख देना है सर। टोटल अल्किनिटी की बात बोले सर जी, टोटल अल्किनिटी 300 था मेरे दोस्त, और P अल्किनिटी की बात करें सर, P अल्किनिटी 200 था सर। 300 200 600 माइनस में 400, यह 200 बच गया सर। टोटल सॉरी CO3 की अगर हम बात करें सर, तो CO3 आपके सामने जो बच गया है 200 mg पर लीटर में बच गया है सर। वहीं OH की बात बोले सर तो 2P यानी कि 200 माइनस में 300 दोस्तों, 2 और 2 400 माइनस 300, यानी बात अगर करें सर जी हम OH अल्किनिटी का, तो OH अल्किनिटी आपके सामने 100 mg पर लीटर हो गया, और CO3 जो बचा सर 200 mg पर लीटर बचा है, और इस सिचुएशन में आपका HCO3 का वैल्यू 0 हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लो। आगे हम और जानते हैं कि कौन कौन से कंटामिनेट वाटर में प्रेजेंट रहते हैं सर, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कंटामिनेट में आगे आपका अल्किनिटी हो जाएगा तो क्या होगा सर, फ्लोराइड हो जाएगा तो क्या होगा सर, उसके साथ हम समझने की कोशिश करेंगे क्लोराइड आ गया सर तो क्या होगा सर। यानी वाटर में जितने तरह के ये सभी के सभी इंग्रेडिएंट है सर, कंटामिनेट ऑफ इम्प्योरिटी के फॉर्म में हो सर, या प्यूरिटी के फॉर्म में हो, वो एक्सेस अमाउंट में हो जाए सर, या उससे कम अमाउंट में, जितना चाहिए उससे कम अमाउंट में हो जाए सर, तो क्या इफेक्ट आएगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्त। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लो दोस्तों क्लोराइड। क्लोराइड क्या फालतू का मैसेज करते रहता है यार, हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों क्लोराइड। ये हो गया क्लोराइड। क्लोराइड की बात बोले सर Cl माइनस होता है क्लोराइड, क्लोराइड Cl माइनस होता है सर। अगर वाटर में, आपकी वाटर में क्लोराइड की मात्रा जितना यूजफुल है उससे अगर ज्यादा हो जाए सर, तो क्लोराइड बहुत तरह के प्रॉब्लम आपके शरीर में ला सकता है सर। प्रॉब्लम की बात बोले सर तो प्रॉब्लम आ जाता है सर, जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलता है मेरे दोस्त, किडनी में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा मेरे भाई, हार्ट प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, और बात करें सर हार्ट के साथ साथ वेरियस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। यानी क्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाए अगर वाटर में, तो किडनी में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, हार्ट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ मेरे भाई डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, तो कितना वाटर में, मतलब क्लोराइड की मात्रा वाटर में होना कितना चाहिए है, ये भी बात सही है सर कि वाटर में क्लोराइड की मात्रा होना कितना चाहिए। तो बात अगर हम करें सर कि वाटर में जो क्लोराइड की मात्रा है दोस्तों, वह 250 mg पर लीटर से लेकर 1000 mg पर लीटर होना चाहिए। वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज से, यह जो लिखा जाएगा मेरे भाई डोमेस्टिक पर्पज से इतना होना चाहिए। हाँ, इंडस्ट्रियल वाटर में अलग क्लोराइड की अमाउंट होती है, कॉमर्शियल वाटर में अलग क्लोराइड की मात्रा होती है। मीन्स बात करें अगर दोस्तों, तो जो भी डोमेस्टिक पर्पज से वाटर को यूज किया जाएगा उसका, उसमें क्लोराइड की अमाउंट 250 mg पर लीटर से लेकर 1000 mg पर लीटर होने चाहिए क्लोराइड की अमाउंट। सर ये जो क्लोराइड है सर, वाटर में जो भी क्लोराइड है सर कैसे घुलता है सर, तो यह एक तरह के ट्रिटोमेट्रिक प्रोसेस से होते हैं सर। ट्रिटोमेट्रिक प्रोसेस से यह कंप्लीट क्लोराइड की अमाउंट करता है अपना, जो भी मिलता उलता है। अगर बात करें सर कि क्लोराइड को, जो भी क्लोराइड है, क्लोराइड को निकाला किससे जाता है, तो जो भी क्लोराइड, देखिए वाटर में क्लोरीन की मात्रा कितना है सर, इसको निकालने के लिए हम मोहर्स मेथड यूज करते हैं सर, और मोहर्स मेथड को हम एक और नाम से जानते हैं सर, आर्गुमेट्रिक मेथड के नाम से जानते हैं। मोहर्स मेथड को आर्गुमेट्रिक मेथड के नाम से जानते हैं। ये तो था मेरे भाई क्लोराइड की फंक्शन। अगला आगे हम जानने की कोशिश करते हैं सल्फर, सल्फेट की मात्रा कितना होना चाहिए। फिलहाल एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं।
वाटर में डोमेस्टिक पर्पस से जो भी आप वाटर को यूज कर रहे हैं दोस्तों, उसमें डोमेस्टिक पर्पस में क्लोराइड की अमाउंट 250 mg पर लीटर से लेकर 1000 mg पर लीटर होने चाहिए सर, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। हाँ, कमर्शियल के लिए अलग होता है सर, आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बोले सर क्लोराइड की मात्रा अगर 250 mg से लेके 1000 mg ना होकर 1200 mg पर लीटर हो जाए सर, तो क्या इफेक्ट आएगा हमारे बॉडी के अंदर? अरे यार, डोमेस्टिक पर्पज से वाटर हम ही यूज करेंगे तो मेरे ही बॉडी में ना आएगा, यानी हम सभी की बॉडी में आएंगे। तो वह प्रॉब्लम उठाता है, राइज करता है सर किडनी का, हार्ट का, और डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम आपके बॉडी में ला देता है सर। ये जो क्लोराइड निकाला जाता है वाटर में, कितना क्लोराइड की अमाउंट है सर, मोहर से मेथड से निकाला जाता है, और इस मेथड को आर्गोमेट्री मेथड्स के नाम से जानते हैं। और यह किस प्रोसेस से क्लोराइड को निकाला जाता है सर? टेट्रोमेट्रिक प्रोसेस से निकाला जाता है। आगे हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, सल्फेट की अमाउंट कितना वाटर में होने चाहिए, अगर वह ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए, आप ये सभी के सभी याद करें चाहे ना करें, आपको यह 3 बीमारियां याद करना है। 3 में से भी 2 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और यह डाटा आपको इम्पोर्टेंट है। क्लोराइड की मात्रा 250 mg पर लीटर से 1000 mg पर लीटर होने चाहिए, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट डाटा के काम करेगा सर। ठीक है, अब देखते हैं सर आगे हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों सल्फेट। सल्फेट का सूत्र SO4। सल्फेट का सूत्र दोस्तों SO4। बात करें सल्फेट का सर, सल्फेट एक ऐसा कंटामिनेट ऑफ इम्प्योरिटी का काम करता है सर, अगर ज्यादा हो जाता है तो बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। उस सिचुएशन में आदमी की डेथ भी हो सकती है, आदमी की मौत भी हो सकती है दोस्तों। सल्फेट की बात बोले तो SO4 इसका सूत्र होता है सर। अगर वाटर में जितना होना चाहिए सर, वाटर में जितना होना चाहिए उससे अगर ज्यादा अमाउंट में सल्फेट हो जाए मेरे भाई, तो वह लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। लूज मोशन के दौरान आदमी की डेथ भी हो सकती है सर, आदमी की मौत भी हो सकती है सर। तो बात करते हैं कि डोमेस्टिक पर्पज से अगर हम देखें सर, तो कितना वाटर में सल्फेट की अमाउंट होना चाहिए? तो डोमेस्टिक पर्पज से अगर वाटर में अमाउंट सल्फेट की जाने सर, तो वह 200 से लेके 400 mg पर लीटर होने चाहिए, यानी 1 लीटर वाटर में 200 से लेके 400 mg सल्फेट की अमाउंट वाटर में डोमेस्टिक पर्पज से यूज कर रहे अमाउंट है मेरे भाई, तो वह आपके लिए सही है। अगर हम बात बोले सर जी, बात अगर बोले तो लूज मोशन हो गया। देखो, अगर बात बोले सर सल्फेट को निकाला किससे जाता है, तो टर्बिट्रीमेट्रिक प्रोसेस से निकाला जाता है, और यह भी एक तरह के टेट्रोमेट्रिक प्रोसेस है। समझने की कोशिश करना, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है सर, वह यह इम्पोर्टेंट डाटा है बीमारियां कौन सी होती है सर, और वैल्यू कितना लाइज करता है। अगर सल्फेट डोमेस्टिक पर्पस की बात करें सर, तो वह 200 से 400 mg पर लीटर होने चाहिए, और यदि आप सल्फेट 400 से ज्यादा यानी कि ज्यादा वैल्यू आ जाए दोस्तों, तो लूज मोशन को स्टार्ट कर देता है, और टर्बिट्री मेथड से इसको निकाला जाता है सर, टर्बिट्रीमेट्रिक प्रोसेस से, और टेक्नोमेट्रिक प्रोसेस है। अगर बात बोले आपसे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि सल्फेट का अमाउंट, परमिसिबल अमाउंट कितना होना चाहिए, परमिसिबल के मतलब होता है दोस्तों कि वैसा अमाउंट जो पास कर जाए, और नॉन परमिसिबल वैसा अमाउंट जो कि ना पास करे। तो परमिसिबल अमाउंट पूछे चाहे डोमेस्टिक पर्पस से पूछे, आपको यही 200 से 400 mg पर लीटर आपको बोलना है दोस्तों। ठीक है, ठीक है सर। आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। अगला हम जानेंगे फ्लोराइड। अगला हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों फ्लोराइड। फ्लोराइड जिसको आप फ्लोरीन बोलते हो, फार्मूला एफ होता है। फ्लोराइड की बात करें सर, तो फ्लोराइड की फार्मूला मेरे भाई एफ होता है। देखो, फ्लोराइड एक ऐसा इम्प्योरिटी है, अगर वाटर में ज्यादा हो जाए तो दांत भी टूट जाता है, और वाटर में कम है तो दांत की मजबूती नहीं आती है। जैसे देखिए होगा, जैसे 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 एज आते जाता है,
नहीं देखोगे एज तो अलग कैसे, जैसे देखो किसी को बचपन में या किसी को जवानी में पूरा दांत गिर गया, रीजन ये है कि वह एक ऐसा वाटर को यूज कर रहा है जिस वाटर में फ्लोरीन की मात्रा जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। यानी बात अगर करें सर उससे ज्यादा है, क्या है उससे, हाँ तो ज्यादा है, इसका मतलब कि फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा है तो दांत गिरने लगता है, सिंपल सा बात है। देखो फ्लोरीन की बात बोले सर तो फ्लोरीन जो डोमेस्टिक पर्पस से हम वाटर को यूज करते हैं सर, डोमेस्टिक पर्पस से उसमें आपका फ्लोरीन की मात्रा 1 से लेके 1.5 mg पर लीटर होने चाहिए, परमिसिबल भी इतना ही होता है। चलो फ्लोराइड की बात करें, फ्लोराइड अगर वाटर में 1 से 1.5 mg पर लीटर से ज्यादा अगर हो जाए मेरे भाई तो डेंटल प्रॉब्लम ला देता है सर। डेंटल प्रॉब्लम अगर हम बात बोले सर तो डेंटल प्रॉब्लम में कैविटी ऑफ डेंट कैविटी आ जाता है, मीन्स दांत में छिद्र होने लगता है सर, या बोले तो आपका जो भी कैविटी दांत होता है दांत झड़ने लगता है सर, दांत टूटने लगता है सर, यह फ्लोराइड के कारणों से होता है। बात अगर बोले मेरे भाई कि अगर फ्लोराइड वाटर में जितना होना चाहिए उतना है सर तो वह दांत के साथ इनेमल नाम का चीज जो दांत में होता है उसके साथ रिएक्शन करके यह दांत को सर हार्ड और स्ट्रोंग बना देता है, हार्ड और स्ट्रोंग बनाता है। अगर वही बात करें सर फ्लोराइड की मात्रा अगर कम है तो इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, इसकी बदौलत से दांत जो है स्ट्रोंग और हार्ड नहीं हो पाता है और इसके रीजन से दांत जो है झड़ने लगता है, दांत जो है टूटने लगता है, दांत में छिद्र आ जाता है। फिर से हम समझ लेते हैं मेरे भाई, देखिए फिर से समझते हैं कि जो फ्लोराइड है इसको डिनोट एफ से करते हैं। अगर इस डोमेस्टिक पर्पस के लिए वाटर यूज कर रहा है उसमें फ्लोराइड की मात्रा 1 से लेकर 1.5 mg पर लीटर होने चाहिए दोस्तों। अगर इसकी मात्रा ज्यादा आ जाए दोस्तों, अगर इसकी मात्रा ज्यादा आ जाए मेरे भाई तो यह डेंटल प्रॉब्लम ला देता है सर, और डेंटल प्रॉब्लम में आपका दांत गिरने लगता है सर, दांत में छिद्र हो जाता है, कैविटी हॉल हो जाता है दोस्तों। अगर फ्लोराइड की मात्रा जितना वाटर में होना चाहिए अगर उतना अवेलेबल है तो वह इनेमल नाम के जो भी केमिकल होते हैं दांत के अंदर उससे रिएक्शन करके वह हार्ड और स्ट्रोंग बना देता है। अगर यही फ्लोराइड की मात्रा कम है मेरे भाई तो यह इनेमल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, और इनेमल के साथ रिएक्शन नहीं करने की वजह से यह दांत को कमजोर बना देता है सर, और दांत को यह कमजोर बना देता है। चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं सर डिजोल्व ऑक्सीजन, यानी कि जो भी वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होने चाहिए वह कितना होना चाहिए, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम जानते हैं सर डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करें सर तो DO इसे कहा जाता है। देखिए डिजोल्व ऑक्सीजन के मतलब होता है कि वाटर में ऑक्सीजन के घुलना। वाटर में ऑक्सीजन घुलता है सर, एकदम घुलता है, वाटर में ऑक्सीजन रहता है मेरे भाई। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होना चाहिए, देखिए